मिस्टर मेहरा की बात सुनकर संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो मिस्टर मेहरा का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मिस्टर मेहरा डर जाते हैं और हकलाते हुए बोलते हैं, मिस्टर खुराना, आप गलत समझ रहे हैं। जब मैंने आपकी वाइफ और बच्ची को लास्ट टाइम देखा था तब आपकी बच्ची वेंटिलेटर पर थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का बचना मुश्किल है। मैंने बस इसलिए पूछा था। संजय थोड़ा नॉर्मल होता है और मिस्टर मेहरा का कॉलर छोड़ते हुए बोलता है, सौम्या कहाँ है? मिस्टर मेहरा के माथे पर फिर पसीना आ जाता है और वो डरते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता। संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, मैं आखिरी बार इज्जत से पूछ रहा हूँ मिस्टर मेहरा। सर, मुझे सच में नहीं पता सौम्या कहाँ गई है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस अपना बंगला बेचकर वो सारे पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने का बोल के महेश को लेकर यहाँ से चली गई। संजय घूर कर मिस्टर मेहरा को देखने लगता है और अपने फोन से किसी को कॉल करके फोन वहीं चेयर पर रखकर मिस्टर मेहरा को घूरते हुए वहां से चला जाता है। संजय के जाते ही मिस्टर मेहरा पानी का गिलास उठाते हैं और पानी पीकर एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बच्ची से उसकी माँ छीन ली। अगर मिस्टर खुराना को सौम्या का पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे कैसे भी करके सौम्या को मिस्टर खुराना से दूर रखना होगा। इतना बोलकर मिस्टर मेहरा अपना फोन निकालते हैं और ड्राइवर को फोन करते हैं। ड्राइवर जल्दी ही फोन पिक कर लेता है तो मिस्टर मेहरा घबराते हुए बोलते हैं, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? ड्राइवर, हम लोग अभी हाईवे पर ही है। क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? मिस्टर मेहरा, तुम सौम्या और महेश को अपने गांव ले जाओ। वो दोनों कुछ पूछे तो कोई भी बहाना बना देना। मैं जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊँगा। जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम उन दोनों का ख्याल रखना और उन दोनों को कहीं जाने मत देना। मिस्टर मेहरा बात करते हुए पलटते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। सामने संजय गुस्से में खड़ा मिस्टर मेहरा को ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मिस्टर मेहरा डर जाते हैं और अटकते हुए बोलते हैं, सर, आप? मिस्टर मेहरा बोलना चाहते थे पर डर की वजह से उनके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे। संजय गुस्से में मिस्टर मेहरा के पास आता है और उनके गाल पर जोर से तमाचा लगाते हुए बोलता है, अब सब सच बोलना। मिस्टर मेहरा साइड में रखी चेयर पर गिर जाते हैं। संजय गुस्से में चेयर लेता है और मिस्टर मेहरा के सामने चेयर रखकर बैठते हुए बोलता है, बिना कोई झूठ बोले हर एक सच बताना, वरना मुझे तुमको मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। उस समय मुझे वही करना ठीक लगा। संजय, क्या किया तुमने मेरी वाइफ के साथ? क्या हुआ था उस रात को? मिस्टर मेहरा एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं, महेश मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों भाई जैसे थे। सौम्या छोटी थी तभी उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। महेश सौम्या से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी सौम्या में। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब महेश सौम्या के लिए रोता ना हो। महेश सौम्या को नहीं भेजना चाहता था पर महेश के परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी। महेश को जितने भी बच्चे हुए या तो वो नीता भाभी के पेट में ही मर गए या पैदा होने के कुछ समय बाद। जब महेश के फादर को यह बात पता चली तो वो एक पंडित के पास इस समस्या के हल के लिए गए। पंडित जी ने बोला कि आपके बेटे के ऊपर काल चक्र है, उसको संतान सुख कभी नहीं मिलेगा। महेश के फादर ने उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि जब तक बच्चा 15 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको अपने माता पिता से दूर रहना पड़ेगा, तभी उसकी जान बच सकती है। महेश इन सब बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करता था पर महेश के फादर इन सब चीजों को बहुत मानते थे। कुछ समय बाद सौम्या हुई। सौम्या की भी तबीयत खराब रहने लगी। बोलते हैं ना, अच्छी चीजें देर से और बुरी चीजें जल्दी मन पर असर करती हैं। अब तो महेश और नीता भाभी के दिमाग में भी यही बात घूमने लगी। इसलिए उन्होंने सौम्या को कुछ दिनों के लिए उसके दादा दादी के पास भेज दिया। पर फिर भी महेश का दिल नहीं माना और वो छुप छुप कर सौम्या से मिलने जाता रहा। समय ऐसे ही निकलने लगा पर एक दिन सौम्या के दादाजी को पता चल गया कि महेश उससे मिलने आता है। इसलिए उन्होंने सौम्या को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। महेश नहीं चाहता था कि सौम्या जाए पर अपने फादर की बात के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। सौम्या के जाने पर महेश एकदम टूट सा गया था। खाना पीना सब धीरे धीरे कम हो गया। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया और मैं लंदन से सौम्या को वापस ले आया। सौम्या के आने से महेश की खुशी वापस आ गई थी और ये बात
महेश के फादर को पता लगते देर नहीं लगी। वो आए और फिर से सौम्या को लंदन भेज दिया। मैंने उनको बहुत समझाया तो वो मान गए, पर एक शर्त पर, कि सौम्या की जब स्कूल की छुट्टी होगी तब वो बस एक वीक के लिए महेश के पास रह सकती है। महेश इसमें भी खुश था। सब अच्छा हो गया। सौम्या भी बड़ी हो गई। सौम्या का जब स्कूल फिनिश हुआ तो महेश बहुत खुश था। सौम्या 15 साल की हो चुकी थी। अब सौम्या महेश के साथ रह सकती थी। इसलिए जैसे ही सौम्या का स्कूल फिनिश हुआ, महेश ने सौम्या को इंडिया बुला लिया। सब बहुत खुश थे। सौम्या के आने की खुशी में हम सब घूमने के लिए गए। सौम्या की एक दोस्त थी जो राजस्थान से थी। वो हमेशा सौम्या को राजस्थान के बारे में बताती थी। राजस्थान ऐसा है, राजस्थान वैसा है। सौम्या को बहुत चाह थी राजस्थान घूमने की। इसलिए जब सबने बाहर जाने का प्लान बनाया तो सौम्या ने सबसे पहले बोला कि उसको राजस्थान घूमना है। महेश भी तुरंत मान गया। वो कैसे अपनी बच्ची की भी अधूरी रहने दे सकता था। हम सब लोग राजस्थान के लिए निकल गए। सौम्या को राजस्थान बहुत अच्छा लगा। हम लोग 4 दिन वहीं पर रहे। पर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो नीता भाभी ने जिद की कि वो गाड़ी चलाएंगी। महेश मान गया। महेश की गाड़ी आगे थी और मेरी गाड़ी पीछे। नीता भाभी और सौम्या आगे बैठी थी और महेश पीछे। रात का समय था और रोड भी पूरी खाली थी। सौम्या ने मस्ती मस्ती में नीता भाभी से स्पीड बढ़ाने को बोला। नीता भाभी ने भी स्पीड बढ़ा दी। नीता भाभी फुल स्पीड से गाड़ी चला रही थी और सौम्या उनके बगल में बैठी हंसते हुए पीछे देखकर महेश से बातें कर रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक ट्रक आ गया। नीता भाभी का भी ध्यान सौम्या की बातों पर था। अचानक अपने सामने ट्रक देखकर वो घबरा गई और गाड़ी का बैलेंस नहीं बना पाई। महेश ने सामने देखा तो गाड़ी से आगे होकर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। पर ट्रक से जस्ट बगल में एक और गाड़ी चल रही थी। गाड़ी के मोड़ते ही नीता भाभी की गाड़ी उस गाड़ी से टकरा गई। उस गाड़ी में आपकी वाइफ थी। यह एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था। सामने का कांच टूटकर नीता जी और सौम्या के लग गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पर महेश का सिर डोर से जाकर लग गया था, जिससे उसको सिर में बहुत गहरी चोट आई, पर उसकी जान बच गई। मैं जब गाड़ी लेकर वहां पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। नीता भाभी की गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने अंदर से महेश को निकालने की कोशिश की, पर मैं अकेले उसको बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए मुझे मजबूरी में एम्बुलेंस के आने का वेट करना पड़ा। तभी मेरी नज़र सामने वाली गाड़ी पर गई, जहां आपकी पत्नी अपने पेट पर हाथ रखकर रो रही थी। मैं उसके पास भागकर गया। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी, पर उसको देखते ही मेरी आंखें बड़ी हो गईं। आपकी वाइफ बिल्कुल सौम्या जैसी दिखती थी। मैंने चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। उसके सर पर भी चोट आई थी। उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। उनको देखते ही मैं समझ गया था कि वो पेट से है। मुझे नहीं पता था एम्बुलेंस कितने समय में आएगी। मैं अपने दोस्त की तो जान नहीं बचा पा रहा था, पर मैं उस लड़की को बचाना चाहता था। इसलिए मैं अपनी वाइफ और बेटी को वहीं महेश के पास छोड़कर आपकी वाइफ को अपनी कार से वहां पास के हॉस्पिटल लेकर गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ही समय में उसी हॉस्पिटल में महेश भी आ गया। मैंने महेश को देखा तो उसके पीछे भाग कर गया। महेश उस टाइम बेहोशी की हालत में बार बार सौम्या का नाम ले रहा था। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। मैं कैसे उसको बताता कि जिस बेटी को वो जान से ज्यादा प्यार करता था, जिस बेटी के लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर 16 साल वेट किया, वो बच्ची जब उसके पास आने वाली थी तब वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली गई। डॉक्टर महेश को आईसीयू में ले गए, पर महेश बेहोशी की हालत में भी पागलों के जैसे सौम्या सौम्या बोल रहा था। तभी दूसरे रूम से डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि जिस लड़की को मैं लेकर आया हूँ उसको बेटी हुई है, पर उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसका बच पाना नामुमकिन है। मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस लड़की की जान तो बच गई है, पर उसको भी बहुत चोट आई है और सबसे ज्यादा उसके सिर में चोट आई है। इस वजह से वो अभी तक बेहोश है। पर जब तक उसको होश नहीं आ जाता तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है कि उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर इतना बोलकर वहां से चले गए। मैं वहीं बैठा महेश के बचने की दुआ कर रहा था। कुछ समय बाद आपकी वाइफ के रूम से एक नर्स बाहर आई और डॉक्टर से बोली कि उस लड़की को होश आ गया है। डॉक्टर तुरंत रूम में चले गए।
मैं भी उनके पीछे रूम में गया। डॉक्टर ने आपकी वाइफ को चेक किया और उनसे उनके बारे में पूछा तो आपकी वाइफ को कुछ याद नहीं आ रहा था, पर वो बार बार दो चीजें पूछ रही थी कि संजय कहाँ है और उनका बच्चा कहाँ है। वो बार बार एक ही बात की रट लगाई थी। उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। उनका इतना बोलना ठीक नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर फिर मेरे पास आए और बोले, इनके बच्चे का बच पाना मुश्किल है, इसलिए ये जिस संजय का नाम ले रही हैं उसको बुला दीजिए, तो शायद इनको कुछ याद आ जाए। वरना इनको ऐसे इनके बच्चे की इस दुनिया में न रहने की खबर दी गई तो शायद इनके दिमाग पर उल्टा असर हो जाए और ये शायद पागल भी हो सकती हैं। मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर क्या बोलना चाहते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि उनके बोलने का मतलब क्या है, तो डॉक्टर ने बोला कि जब किसी इंसान के सिर पर गहरी चोट आती है तो ज़्यादातर लोगों की मेमोरी चली जाती है, पर कुछ केस ऐसे होते हैं कि उसने इंसान की मेमोरी तो नहीं जाती है, पर उनको जब तक उनका नाम और वो लोग जिन लोगों को जानते हैं उनसे ना मिलाया जाए तब तक उनको कुछ ठीक से याद नहीं आता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, अगर इस लड़की को संजय से ना मिलाया जाए तो क्या होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस लड़की को बस एक नाम के सिवा कुछ याद नहीं है, इसलिए हम जैसा इस लड़की को बताएंगे यह वही सच मानेगी। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये लड़की स्टैम्प कोरा कागज है जिस पर आप जो चाहें लिख सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी उम्मीद जाग गई। मैं उस समय नहीं जानता था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत, पर मुझे बस इस टाइम अपने दोस्त की जिंदगी चाहिए थी और वो सिर्फ आपकी वाइफ दे सकती थी, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल सौम्या के जैसी थी। मैंने डॉक्टर से बात की और पैसों का लालच देकर आपकी वाइफ की जगह सौम्या की बॉडी रखवा दी और आपकी वाइफ को अपने साथ ले गया। आप लोग आए तो डॉक्टर ने आपको ये बताया कि आपकी वाइफ ब्लड की कमी की वजह से मर गई। शक्ल एक जैसी होने की वजह से आप लोगों को भी शक नहीं हुआ। मैं सौम्या को अपने साथ ले गया और उसको बताया कि वो सौम्या है, और फिर धीरे धीरे मैंने आपकी वाइफ को सौम्या के बारे में सब बताया कि वो कैसे रहती थी, कैसे बात करती थी। आपकी वाइफ पूरी तरह सौम्या जैसी बन गई, पर शायद मेरे किए की सजा मेरे दोस्त को मिली, इसलिए तो वो कोमा में चला गया। पर अब सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आपकी वाइफ महेश को अपना बाप मानने लगी थी, एक बेटी की तरह उसकी केयर करने लगी थी, और उसकी केयर से महेश भी जल्दी ठीक होने लगा था। वो कोमा में जरूर था, पर वो सौम्या की बातें, उसकी केयर महसूस कर सकता था। शायद यही वजह थी कि वो ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। संजय की आंखों में आंसू थे। वो गुस्से में मिस्टर मेहरा को देखे जा रहा था। मिस्टर मेहरा फिर हाथ जोड़कर रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो बच्ची बच जाएगी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वो बच्ची नहीं बच सकती है, बस इसलिए मैंने ये सब किया। अगर मुझे पता होता कि वो बच्ची बच जाएगी तो मैं कभी उस बच्ची को उसकी माँ से दूर नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में बोलता है, इस टाइम मेरी वाइफ कहाँ है। मिस्टर मेहरा, वो महेश को लेकर हरिद्वार जा रही थी। महेश को होश तो आ गया है, पर अभी उनकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो हरिद्वार में एक आश्रम है जहाँ ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है ताकि वो पहले के जैसे चल फिर सकें। पर आप सौम्या को ढूंढकर महेश से अलग ना कर दो। बस इसलिए मैंने अपने ड्राइवर को सौम्या और महेश को उसके गांव ले जाने को बोल दिया। संजय अपनी जगह पर खड़ा होता है और गुस्से भरी आवाज में बोलता है, उस ड्राइवर का गांव कहाँ है। मिस्टर मेहरा, हाईवे के पास में ही उसका गांव है, पर अभी वो हाईवे पर ही था तो अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचा होगा। आप तुरंत जाओगे तो शायद वो आपको रास्ते में ही मिल जाए। संजय गुस्से में मिस्टर मेहरा को देखता है और चेयर पर रखे अपने फोन को उठाकर वहां से चला जाता है। मिस्टर मेहरा अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। संजय कंपनी से बाहर आता है और अपनी कार के पास जाता है। परी कार में ही बैठी संजय का वेट कर रही थी। संजय परी के पास आता है तो परी संजय की आंखों में आंसू देखकर बोलती है, पापा आप रो रहे हो। संजय जल्दी से परी को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और भरे गले से बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो। परी, क्या हुआ पापा। संजय, कुछ नहीं बेटा,
इतना बोलते हुए संजय और कस के परी को अपने आप से चिपका लेता है और अपने मन में बोलता है, बेटा तुम्हारे दिल ने पीहू को पहचाना, पर मेरा दिल उसको नहीं पहचान पाया। परी को दर्द महसूस होता है तो परी मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, पापा मुझे लग रहा है। संजय अपने सेंस में आता है और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए परी को अपने आप से दूर करके बोलता है, बेटा मैं आपकी मम्मा को लेने जा रहा हूँ। आप ड्राइवर अंकल के साथ मम्मा के बंगले पर जाओ। ओके। और वहीं मेरा वेट करना, कहीं जाना मत। ओके। परी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, ओके पापा। संजय फिर ड्राइवर से बोलता है, परी का ख्याल रखना। ड्राइवर ओके सर बोलता है तो संजय कार से बाहर चला जाता है। वो ड्राइवर परी को लेकर वहां से चला जाता है। परी के जाते ही एक गाड़ी संजय के सामने आकर रुकती है। संजय जल्दी से उस गाड़ी की तरफ जाता है तो उससे एक ड्राइवर निकलकर संजय को कार की चाबी देता है और वहां से चला जाता है। संजय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और वो भी जल्दी से वहां से कार लेकर हाईवे की तरफ चला जाता है। संजय सौम्या के बारे में सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था। संजय की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसको अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको खुश होना चाहिए या दुखी। उसकी पीहू उसके पास थी पर वो अपनी पीहू को पहचान नहीं पाया। संजय पीहू से सच्चा प्यार करने का दावा करता था, पर संजय का प्यार सौम्या के प्यार के आगे कुछ नहीं था। संजय तो एक पल के लिए किसी और से प्यार करने लगा था। सौम्या उसके लिए दूसरी लड़की ही तो थी। वो कहाँ जानता था कि सौम्या ही उसकी पीहू है। पर पीहू सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती थी। पीहू सब कुछ भूलकर सौम्या बन गई थी, पर उसका दिल कभी नहीं बदला था। सौम्या चाहती तो किसी से भी प्यार कर सकती थी, किसी से भी शादी कर सकती थी, पर उसने संजय को ही चुना। और अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए सौम्या ने क्या कुछ नहीं किया, पर संजय कभी उस प्यार को, उसके एहसास को समझ ही नहीं पाया। उसने हर बार सौम्या के प्यार का मजाक बनाया, उसको दर्द दिया, उसको नीचा दिखाया, पर उसके बाद भी सौम्या ने सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार किया। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। आज संजय को समझ में आ रहा था। वो बस नाम का प्यार करता था पीहू से, कि उसकी शादी हुई है पीहू से, तो वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। पर सौम्या के पास बहुत से रास्ते होने के बाद भी उसने बस अपने दिल की सुनी। वो सब कुछ भूल के भी संजय को नहीं भूल पाई, अपने बच्चे को नहीं भूल पाई। सौम्या नहीं जानती थी कि परी उसकी बेटी है, फिर भी सौम्या ने परी को एक माँ का प्यार दिया। और संजय ने क्या किया, बस उसको तकलीफ दी। संजय के दिल में तूफान सा उठा हुआ था। वो बस कैसे भी करके तुरंत सौम्या से मिलना चाहता था, उसको सच बताना चाहता था। पर आज यह रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। हर एक मिनट घंटे के बराबर लग रहा था। काश संजय के पर होते तो वो तुरंत सौम्या के पास पहुंच जाता और उसको अपने सीने से लगा लेता और उसको बताता कि वो भी कितना प्यार करता है उसे। उसने ये 2.5 साल कैसे काटे हैं उसके बिना, कैसे उसने अपने आप को जीने पर मजबूर किया था, कैसे वो हर पल उसके लिए तड़पा था, कैसे जब उसने उसकी बॉडी देखी थी तो वो कितना रोया था। उस पल वो भी उसके साथ मर जाना चाहता था। कितना कुछ था सौम्या से बोलने के लिए, पर आज ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। संजय स्पीड में बस सोचते हुए गाड़ी चला रहा था कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर जा रही गाड़ी पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की अपना सिर विंडो पर रखकर बाहर देख रही थी। संजय का दिल फिर जोरों से धड़कने लगता है। मौसम बिगड़ रहा था। बहुत तेज हवा चल रही थी, जिससे उस लड़की के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके फेस को कवर कर रहे थे, जिससे संजय उस लड़की की शक्ल नहीं देख पा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो लड़की विंडो से अपना सिर हटाती है। विंडो से उड़ते ही संजय को उस लड़की का फेस दिखाई देता है। यह उसकी पीहू थी। संजय की दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और वो गाड़ी की स्पीड और तेज कर सौम्या की गाड़ी को ओवरटेक करता है और अपनी गाड़ी सौम्या की गाड़ी के सामने लाकर रोक देता है। सामने गाड़ी देखकर ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोक देता है। अचानक गाड़ी रुकने से सौम्या ड्राइवर से पूछती है, क्या हुआ। तो ड्राइवर सौम्या को बताता है कि किसी ने उसकी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई हुई है। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उस गाड़ी को देखती है तो संजय उस गाड़ी से निकलकर उसकी गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहा था। संजय को देखकर सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो महेश जी को एक नज़र देखती है तो महेश जी सो रहे थे। सौम्या एक लंबी सांस लेती है
और छाता लेकर कार से बाहर आ जाती है। संजय भागते हुए सौम्या के पास आता है और उसके गले से लग जाता है। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो संजय को हक करने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर कुछ सोचकर फिर अपने हाथ नीचे कर लेती है। संजय कसके सौम्या को हक करते हुए बोलता है, कहाँ जा रही थी तुम मुझे छोड़कर? सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। संजय फिर बोलता है, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और संजय को अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? संजय सौम्या को देखने लगता है। सौम्या अपनी नज़र नीचे करके बोलती है, देखिए सर, मुझे पता है आप यहाँ मुझे परी के लिए लेने आए हैं, पर सॉरी सर, उसके लिए आपको ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। मेरे पापा को होश आ गया है और अब मुझे उनका ख्याल रखना है, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। संजय की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। सौम्या अपनी नजरें उठाकर संजय को देखती है तो संजय की आंखों में आंसू देखकर सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए। सौम्या कुछ नहीं बोलती है और पलटकर कार का डोर ओपन करने लगती है। संजय सौम्या का हाथ पकड़ लेता है। सौम्या पलटकर संजय को देखने लगती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सौम्या के हाथ से छाता छूटकर उड़ जाता है। सौम्या बारिश में गीली होने लगती है। सौम्या एक नज़र संजय को देखती है और उससे अपना हाथ छुड़ाकर फिर डोर खोलने लगती है। संजय फिर सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और सौम्या की आंखों में देखने लगता है। सौम्या भी संजय की आंखों में देख रही थी। संजय बारिश में पूरा गीला हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सौम्या की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय सौम्या के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस परी के लिए नहीं, अपने लिए भी तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज मुझे इस बार छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को, हमारी बच्ची को। सौम्या भरे गले से बोलती है, पर अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल सही थे। मैं ही प्यार में पागल हो गई थी, जो आपके पीछे पड़ गई। संजय अपना सिर नामे हिलाने लगता है। सौम्या फिर बोलती है, आपने बिल्कुल सही बोला था, मैं परी की माँ नहीं बन सकती। कल जब उस बच्ची ने पूछा कि उसके नाना और मेरे पापा अलग क्यों हैं, तो मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं शकल से तो उस बच्ची की माँ बन जाऊंगी, पर जब वो बड़ी होगी तो वो खुद समझ जाएगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। संजय की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सौम्या को सब सच बता देना चाहता था कि वो ही उसकी पीहू है, वही परी की माँ है। पर इस टाइम संजय के पास शब्द नहीं थे और संजय को कुछ बताने से फायदा भी नहीं था। उसने सौम्या को इतना हर्ट किया था कि अब सौम्या उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करती। सौम्या रोते हुए फिर से बोलती है, इसलिए मेरा आप दोनों से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। इतना बोलकर सौम्या संजय से दूर होती है और फिर कार का डोर ओपन करके अंदर बैठने ही जा रही थी कि संजय फिर सौम्या का हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर उसको अपने सीने से लगाकर बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस बार मैं तुमको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। सौम्या अपने आप को संजय से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, यह क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मुझे। संजय नामे अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, तुम अभी मेरे साथ चलोगी? सौम्या, सर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप छोड़ो मुझे। संजय, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुमको उठाकर ले जाऊंगा। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय सौम्या को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसको अपनी गोदी में उठाने लगता है, तो सौम्या संजय के पैर पर जोर से पैर मारती है, जिससे संजय की पकड़ सौम्या पर थोड़ी ढीली पड़ जाती है और वो नजरें उठाकर सौम्या को देखने लगता है। सौम्या संजय को धक्का देते हुए अपने आप से दूर करती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बदतमीजी है ये? मैंने बोला ना मुझे आपके साथ नहीं जाना है। क्यों जाऊं मैं आपके साथ? आज अचानक आपको मेरे ऊपर प्यार आ रहा है तो मैं आपके साथ चलूं? कल फिर आपको मुझ पर गुस्सा आ जाएगा तो जाने को बोल दोगे। आपको मेरा प्यार क्या खिलौना लगता है? जब आपका मन हो तो खेलो, वरना फेंक दिया। संजय अपना सिर नामे हिलाते हुए सौम्या के पास आकर बोलता है, तुम एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुमको सब समझाता हूँ। सौम्या, क्या समझाएंगे मुझे? कि परी मेरे बिना नहीं रह पा रही है, इसलिए आप इस हद तक गिर गए कि मुझसे झूठा प्यार दिखाने आ गए। संजय, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ,
एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। सौम्या, क्या बताना है आपको? यही बताओ। संजय, मैं बता भी दूंगा तब भी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारा सच उसी इंसान के मुंह से जानना जरूरी है जिसने यह सब किया, जिसने तुमको मुझसे और परी से दूर कर दिया, जिसने 2.5 साल तक हम तीनों को एक दूसरे से दूर रखकर हम तीनों को दर्द दिया। सौम्या नासमझी से बोलती है, आप बोलना क्या चाहते हो? संजय सौम्या के और पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम प्यार करती हो ना मुझसे? सौम्या संजय की आंखों में देखने लगती है। संजय आगे बोलता है, विश्वास करती हो ना मुझ पर? तो प्लीज बस एक बार मेरे प्यार पर विश्वास कर लो और मेरे साथ चलो। मैं तुमको सब सच बता दूंगा, बस एक बार बिना किसी सवाल के बस मेरे प्यार पर विश्वास कर लो। सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। संजय मुस्कुरा देता है और सौम्या को अपने सीने से लगाकर अपने मन में बोलता है, थैंक यू मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। काश जैसे तुम मेरे प्यार पर विश्वास करती हो वैसे मैं भी तुम्हारे प्यार पर विश्वास कर पाता, तो आज तुम मुझसे दूर नहीं जाती। कितना दर्द दिया है मैंने तुमको। संजय अपने मन में सोचते हुए सौम्या पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। सौम्या भरे गले से बोलती है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। संजय की फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो सौम्या को और कस के पकड़ते हुए बोलता है, हम तुम्हारे पापा को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। आज से तुम्हारे पापा भी हम लोगों के साथ रहेंगे। संजय की बात सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू निकलना तेज हो जाते हैं और वो संजय को हक कर लेती है। संजय सौम्या को हक करके खड़ा था, तभी कार के अंदर से आवाज आती है, सौम्या बेटा ये कौन है? सौम्या तुरंत संजय से दूर होती है और पलटकर कार के अंदर देखती है तो महेश जी उन दोनों को ही देख रहे थे। सौम्या भी महेश जी को देखने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो महेश जी को क्या बोले, कि संजय कौन है और वो ऐसे रोड पर उसको क्यों हक कर रही है। सौम्या अपनी नज़र नीचे करके खड़ी हो जाती है। महेश जी फिर संजय को देखते हुए सौम्या से बोलते हैं, बेटा क्या बात है, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? ये लड़का कौन है? सौम्या की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो अटकते हुए बोलती है, पापा, पापा ये। सौम्या इतना ही बोल पाई थी कि संजय आगे आकर महेश जी से बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम संजय है, बाकी मैं आपको घर चलकर बताता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। सौम्या नजरें उठाकर संजय को देखने लगती है। महेश जी एक नज़र सौम्या को देखते हैं और अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। संजय मुस्कुरा देता है और ड्राइवर को महेश जी को बंगले पर ले जाने को बोलता है। ड्राइवर ओके सर बोलकर महेश जी को लेकर वहां से चला जाता है। संजय पलटता है और सौम्या को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, चलें। सौम्या संजय को देखने लगती है। संजय मुस्कुरा देता है और सौम्या को अपनी कार की तरफ ले जाता है। सौम्या चुपचाप संजय को देख रही थी। संजय कार के पास आकर सौम्या को कार में बैठाता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है तो सौम्या ठंड की वजह से कांप रही थी। संजय मुस्कुराते हुए बैक सीट पर रखे अपने कोट को उठाता है और सौम्या को पहनाते हुए बोलता है, जब इतनी ठंड लगती है तो क्यों भीगती हो बारिश में? सौम्या अपनी नज़र तिरछी करके संजय को देखती है और मुंह बनाकर बोलती है, मैं छाता लेकर खड़ी थी, आपकी वजह से छाता उड़ गया। संजय मुस्कुराते हुए बोलता है, तभी बोलता हूँ हेल्दी फूड खाया करो तो शरीर में ताकत आए, ना कि कुछ भी अंट शंट खा लो, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। एक छाता नहीं संभाल सकती हो? अच्छा हुआ ज्यादा हवा तेज नहीं थी, वरना छाते के साथ तुम भी उड़ जाती। सौम्या गंदा सा मुंह बना लेती है और संजय को घूरते हुए बोलती है, आपसे तो अच्छा ही खाती हूँ, घास फूस खा खा कर मुझे आपके जैसा बकरा नहीं बनना है। संजय, मैं बकरा हूँ? सौम्या, ऐसे क्यों भड़क रहे हो? जेंडर चेंज करके बकरी थोड़ी ना बोला है। संजय सौम्या को घूरने लगता है। सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, आप मुझसे ये सब बकवास करने के लिए अपने साथ ले जा रहे हो? संजय सीरियस हो जाता है और अपना सिर नामे हिलाकर कार स्टार्ट कर देता है। सौम्या भी संजय को देखकर सीरियस होते हुए बोलती है, क्या बात है, अब आप मुझे बता सकते हो? संजय एक नज़र सौम्या को देखता है, फिर सामने देखते हुए बोलता है, मैं तुमको सब बताऊंगा, बस कुछ टाइम वेट कर लो। सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर में दोनों बंगले पर पहुंच जाते हैं। बंगला देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से बोलती है, ये बंगला? संजय,
हाँ, मैंने फिर से खरीद लिया। सौम्या संजय को आंखों में आंसू लिए देखने लगती है तो संजय सौम्या के पास आता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, मैंने ये बंगला तुमको खरीद कर इसलिए दिया था कि ताकि तुम्हारी यादें तुमसे दूर ना हो, ना कि इसलिए कि तुम इसको किसी और को बेच दो। सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, पर मुझे आपकी दी हुई कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी। संजय मुस्कुरा देता है और बोलता है, ठीक है मत रखो, पर मुझे तो अपने पास रख लो। और तुमने ही बोला था जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो जब मैं ही तुम्हारा हूँ तो बाकी चीज़ें भी तुम्हारी ही हुई। सौम्या आंखें छोटी कर लेती है तो संजय सौम्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, अंदर चलें। सौम्या अपना सिर हिला देती है और दोनों बंगले के अंदर चले जाते हैं। संजय और सौम्या बंगले के अंदर आते हैं तो मिस्टर मेहरा और महेश जी सोफे पर बैठे थे और परी उन दोनों से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। सौम्या को देखकर परी भागकर उसके पास आती है और उसके पैरों से चिपक कर बोलती है, मम्मा आप आ गई। सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो परी को अपनी गोद में उठाकर बोलती है, मम्मा आपसे दूर जा भी सकती है क्या? परी अपना सिर नामे हिला देती है। महेश जी हैरानी से परी और सौम्या को देख रहे थे। मिस्टर मेहरा सौम्या और परी को नम आंखों से देख रहे थे। उनको अपनी की गई गलती का बहुत पछतावा था। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची से उसकी माँ का प्यार छीन लिया था। संजय एक नज़र मिस्टर मेहरा को देखता है और बोलता है, उम्मीद है इस बार आप सब सच सच बोलेंगे। मिस्टर मेहरा अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। सौम्या और महेश जी मिस्टर मेहरा को देखने लगते हैं। संजय सौम्या के हाथ से परी को ले लेता है और सौम्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जो भी फैसला लेना हो सोच समझ कर लेना। इतना बोलकर संजय परी को लेकर बाहर चला जाता है। सौम्या नासमझी से संजय को जाता हुआ देख रही थी। संजय के जाने के बाद सौम्या मिस्टर मेहरा की तरफ देखती है तो मिस्टर मेहरा अपनी नज़र नीची कर कर बैठे थे। सौम्या की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो मिस्टर मेहरा के पास जाकर बोलती है, क्या बात है अंकल? मिस्टर मेहरा अपनी नज़रें उठाकर सौम्या को देखते हैं और फिर महेश जी को। महेश जी भी सवाल भरी नज़रों से मिस्टर मेहरा को देख रहे थे। मिस्टर मेहरा एक लंबी सांस लेते हैं और सौम्या को सब सच बताने लगते हैं। सौम्या आंखों में आंसू लिए सब सुन रही थी। महेश जी की आंखों में भी आंसू थे। सब सच बताने के बाद मिस्टर मेहरा अपने हाथ जोड़ते हुए सौम्या से बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं बस एक बाप को उसकी बेटी का प्यार देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि एक बाप को प्यार देने के चक्कर में मैं एक बच्ची से उसकी माँ का प्यार छीन रहा हूँ। पर बेटा सच में अगर मुझे पता होता कि वो बच्ची बच जाएगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैंने तो बस ये सोचकर ये सब किया था कि तुम अपने बच्चे के गुजरने के गम को ना झेल के एक बाप को उसकी बेटी का प्यार दे दो। मैंने कभी तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला। जैसी सौम्या थी मैंने तुमको बताया और तुम बहुत जल्दी ही बिल्कुल सौम्या जैसी बन गई। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि तुमको कुछ याद ना आए। अगर तुमको सब याद आ जाता तो मैं उसी वक्त तुमको सब सच बता देता। पर तुमने सौम्या की हर एक चीज़ को इस कदर अपना लिया था कि तुम खुद क्या हो तुम पूरी तरह भूल गई। सौम्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका माइंड इस टाइम पूरी तरह से ब्लॉक था। उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस एक टक मिस्टर मेहरा को देख कर रोए जा रही थी। महेश जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो अपने व्हील चेयर पर सौम्या के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कुछ ना हो इसलिए बस मेरे दोस्त ने ये सब किया। तुमको जो भी सज़ा देनी हो मुझे दो। सौम्या अपने सेंस में आती है और एक नज़र महेश जी को देखकर उसके सीने से लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। महेश जी सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। सौम्या अपने आप को संभालती है और अपना सिर उठाकर महेश जी से बोलती है, आप मेरे पापा हो, कोई कुछ भी बोले उससे हमारा रिश्ता नहीं बदल जाएगा। महेश जी की आंखों से भी आंसू निकलना तेज हो जाते हैं और वो सौम्या के गाल पर हाथ रखकर अपना सिर हाँ में हिलाने लगते हैं। सौम्या फिर बोलती है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। सौम्या के प्यार को देखकर महेश जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। बस वो सौम्या को आंखों में आंसू लिए प्यार भरी नज़रों से देखकर अपना सिर हाँ में हिला रहे थे। सौम्या महेश जी के आंसू पोंछते हुए बोलती है, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। महेश जी मुस्कुरा देते हैं तो सौम्या फिर से महेश जी के सीने से लग जाती है। महेश जी मुस्कुराकर सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं,
बेटा संजय और परी बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लो। सौम्या मुंह बनाते हुए बोलती है, वेट करने दो उनको, बहुत परेशान किया है उन्होंने मुझे, इस बार मेरी बारी है उनको परेशान करने की। महेश जी मुस्कुरा देते हैं और सौम्या को अपने आप से दूर करते हुए बोलते हैं, बेटा उसने तुम्हारे बिना 2.5 साल निकाले हैं, अब और उसको वेट कराना सही नहीं होगा। सौम्या मुंह बना लेती है और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोलती है, ठीक है आप बोल रहे हैं इसलिए माफ़ कर दिया उनको। मिस्टर मेहरा और महेश जी हंसने लगते हैं तो सौम्या मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सौम्या घर के बाहर बने गार्डन में आती है तो परी झूले पर बैठी थी और संजय टेंशन में इधर उधर वॉक कर रहा था। सौम्या आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी होकर संजय और परी को देखने लगती है। उसके दिमाग में अपनी पुरानी यादें घूम रही थीं। कैसे वो संजय के साथ खुश थी। संजय बस दिन रात इसके आगे पीछे ही घूमा करता था। उसको जरा सी चोट लगती थी तो संजय परेशान हो जाता था। जब वो उदास होती थी तो संजय उसको हंसाने के लिए जोकर बन जाता था। कितने खुश थे ना दोनों एक साथ। संजय कितना खुश रहता था। उसने कभी संजय के फेस पर उदासी नहीं देखी थी। संजय हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक बार तो उसने संजय से पूछ भी लिया था, आपके होठों को खींचकर किसी ने टेप लगा दिया है क्या, जो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तो संजय की स्माइल और बड़ी हो गई थी और वो उसकी नाक खींचते हुए बोला, अगर मैं उदास हुआ तो तुम मेरा उदास फेस देखकर मुझे छोड़कर चली गई तो, इसलिए ऑलवेज कीप स्माइल, और स्माइल ना हर एक मर्ज की दवा है। देखो अगर तुमको कभी मेरे ऊपर गुस्सा भी आएगा तो भी तुम मेरा फेस देखकर मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाओगी। सब सोचते हुए सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जो संजय कभी उदास नहीं होता था, आज उसके फेस पर मुश्किल से ही मुस्कान आती थी। इन 2.5 सालों में संजय कितना बदल गया था। अब संजय को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये कभी मुस्कुराता भी होगा। हंसने की तो बहुत दूर की बात है। किस्मत भी कितनी अजीब चीज होती है, कब किसको किससे मिला दे और कब अलग कर दे। संजय टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अंदर से बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं सौम्या को पिछला कुछ याद आएगा भी कि नहीं। सौम्या कैसे रिएक्ट करेगी। वो क्या संजय को पहले जैसे वाला प्यार करेगी या गुस्सा करेगी कि संजय उसको पहचान तक नहीं पाया। संजय के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। संजय सोच ही रहा था कि सौम्या भाग कर आती है और संजय के सीने से लग जाती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है पर इस टाइम उसके पास शब्द नहीं थे अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए। सौम्या संजय को टाइट हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है, आप बहुत गंदे हो। संजय भी सौम्या को कसकर पकड़ लेता है और भरे गले से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। सौम्या रोते हुए बोलती है, नहीं करूँगी माफ़। आपने मुझे बहुत सताया है, हर बार मुझे अपने आप से दूर किया है। जब हमारी शादी हुई थी तब आपने क्या बोला था कि कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं करोगे, पर अब आप बदल गए हो, मुझे अपने पास ही नहीं रखना चाहते हो। संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना सिर सौम्या के सिर के ऊपर रखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुमको पहचान नहीं पाया, पर इस बार कसम से मैं 1 मिनट के लिए तुमको अपने आप से दूर नहीं करूंगा। सौम्या रोते हुए अपना सिर हिला देती है। आज दोनों को अपना प्यार मिल गया था। आज दोनों पूरे हो गए थे। दोनों का इंतजार खत्म हो गया था। संजय और सौम्या एक दूसरे को हक करके खड़े थे कि परी उनके पास आकर बोलती है, मम्मा पापा मुझे भी हक चाहिए। सौम्या संजय से दूर होती है और परी को अपनी गोद में उठाकर उसके सिर पर किस करके अपने सीने से लगाते हुए बोलती है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। परी भी सौम्या को कसकर पकड़ लेती है तो सौम्या परी के बालों में किस करते हुए बोलती है, बच्चा मुझे माफ कर दो। मम्मा ऐसे तुमको छोड़कर चली गई थी, पर अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी। परी रोते हुए बोलती है, पक्का ना मम्मा। सौम्या भी रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। संजय आंखों में आंसू लिए दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। संजय भी सौम्या और परी को हक कर लेता है तो परी मुस्कुराते हुए बोलती है, ये आज मुझे मेरे मम्मा पापा दोनों मिल गए। संजय और सौम्या मुस्कुरा देते हैं और दोनों परी के सिर पर किस कर लेते हैं। दी एंड।